नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है CRSU और MDU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एंड उसी में हम आज एक और सब्जेक्ट के बीएड सेकेंड ईयर के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पे क्लिक करिए और बाकी सब्जेक्ट की वीडियोस भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है वो आपको वहां से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम पेपर 3 कर रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट लगता है पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आप ये क्वेश्चंस जो मैं हमेशा मतलब ये जो पीपीटी दिखाती हूँ इसका मैं एक पीडीएफ रूप भी हमारे चैनल पे डालती हूँ, टेलीग्राम चैनल पे। सो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, ये नाम है। तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और कुछ फ्री पीडीएफ्स भी आपको जो है नोट्स के वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, तो उसे भी ज़रूर डाउनलोड करिएगा अपने फ़ोन में। आप क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के सभी लेक्चर्स को सिर्फ 100 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। 100 रुपये में कंप्लीट सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वो कैसे? आपको एप्लीकेशन पे दिखाएगा तो 250 रुपये का, लेकिन आपको यूज़ करना है ये कोड। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे तो जो लेक्चर्स हैं वो मात्र 100 रुपए के हो जाएंगे, यानी कि माइनस 150 रुपये हो जाएगा और 100 रुपए की क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही नॉलेज इन करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी आपको मिल जाएंगे। अगर आप सारे लेक्चर्स एक साथ लेना चाहते हो तो 700 रुपये में केवल मिल जाएंगे, टैक्स लगा के ये टोटल 718 का पड़ेगा। एग्जैक्ट बता रही हूँ मैं आपको, 718 रुपये का क्रैश कोर्स है। ठीक है, क्रैश कोर्स है। आपको वीडियो के ये कमेंट कर दिया मैंने, लिंक में ना कमेंट कर दिया, कमेंट में पिन कर दिया मैंने इसको। तो वहां पे आप सातों सब्जेक्ट के एक साथ जो है लेक्चर्स को ले सकते हो, मात्र 718 रुपये विद टैक्सेस। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, अब इनके आंसर्स की भी आप सभी को नीड होती है, तो आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, तो जो भी आपका मीडियम है उसी में आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पेड पीडीएफ है, सिर्फ 100 रुपए का, टैक्सेस लगा के 115 का पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे सभी एग्जाम ओरिएंटेड इजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट्स के साथ, जो बीएड में बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट वाइज आपको देखने को मिलेंगे उसमें। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से प्रिपरेशन अपनी नहीं की है एग्जाम्स के लिए, जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा, सो मेक श्योर आप इनको डाउनलोड कर ले। बट जो स्टूडेंट्स पूरे साल भर से पढ़ते आए हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उनका देखिए 60-70% सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उन्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने अपने नोट्स ऑलरेडी बनाए होंगे, या आपके पास आपकी बुक से प्रिपेयर्ड काट छाट के आपने अंडरलाइन करके टॉपिक्स को रखा होगा। तो जो वो है आप उन्हीं को ही रेफर कर सकते हो। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, जिनकी प्रिपरेशन जो है प्रॉपरली नहीं होती है, और जो एग्जाम में पास होना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक अच्छी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं। आप इनको कर लेते हो, मैं ये दावा करती हूँ कि 75% प्लस, यानी कि फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन के साथ जो है आप पास कर लोगे अपने एग्जाम्स। सो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि इतनी परसेंटेज अगर आप स्कोर कर लो तो। बट इन क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? डिस्कस द नीड, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ही बोल लो इस सब्जेक्ट का, ये आता है एग्जाम में, 100% लगा लो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विजुअल इम्पेयरमेंट? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड कॉजेस। विजुअल इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन भी लगभग हर साल ही पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बताओ मीनिंग और टाइप्स क्या है लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के।
ठीक है, ये भी आपको डिटेल में इसका आंसर लिखना पड़ेगा, काफी सारा लिखने को इसके अंदर है एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट लर्निंग एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, पहले तो होती क्या है वो बताएं और फिर एक एक करके उन डिसेबिलिटीज के बारे में बताएं। फ्लो चार्ट हर एक आंसर में ड्रॉ जरूर करना है। कहाँ पे कितने फ्लो चार्ट्स बन सकते हैं, वो जो हमारा आंसर्स का पीडीएफ है, मैंने पर्टिकुलरली वहां पे फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करके आपको दिखाई हैं। सो मेक श्योर जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि कैसे आप इजीली आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, और प्लस मेन फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, तो आंसर्स के पीडीएफ को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इसमें पढ़ने को नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, और लर्न करने को बहुत कुछ है। सिलेबस इज वेरी वास्ट। ओके, coming to question number 5, explain the meaning, characteristics and types of mentally retarded children. Mentally retarded children, what are its causes, इसके causes क्या है, और साथ में instructional strategies क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोविजंस बताने हैं आपको राइट टू एजुकेशन अंडर सलामंका स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। देखिए सलामंका स्टेटमेंट पे फ्रेमवर्क पे इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन 8 में डिवाइड होके ऐसा 8 मार्क्स भी आ सकता है। कई बार इसको 4 मार्क्स में भी डाल देते हैं, बट बहुत रेयर है ये 4 मार्क्स में आए, अदरवाइज ये 16 में या 8 में ही पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज in POA 1992, PWD 1995, RCI 1995, RTE 2009। यहां से ये चारों नहीं आएंगे, इन चारों में से कोई एनी 2 आएंगे। ठीक है, कोई भी 2 दे सकता है चारों में से। सो मेक श्योर आप इन चारों कॉन्सेप्ट्स को करें। कमिंग टू ये कई बार 4 मार्क्स में भी डाल देता है। ठीक है, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज 2006 in context of inclusive education, 100% आने वाला अनदर क्वेश्चन। एनपीडी नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज 2006। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ inclusive school. What is the role of inclusive schools in the present time? Also discuss the principles of inclusive education. Inclusive school क्या है, ये कई बार सिर्फ पूछ लेगा मीनिंग ऑफ inclusive school, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, एंड एज अ 16 मार्क्स इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होकर देखने को मिलेगा। Question number 10, what is meant by pedagogical strategies? Name some pedagogical and explain one of them in detail. क्या है pedagogical strategies वो बताओ। Coming to question number 11, short notes लिखने हैं। पहला है role of teacher and special teacher in inclusive setup। दूसरा है need of professional training of teachers in inclusive schools। 8 मार्क्स में 16 नंबर का क्वेश्चन डिवाइडेड था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेन फीचर्स ऑफ आरसीआई एक्ट 1992 इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा है इस सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें पढ़ने को ही बहुत कुछ ज्यादा है। इसका सिलेबस बाकी सब्जेक्ट से काफी वास्ट है। ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स देखिए, कई बार स्टूडेंट्स मुझे यही चीज कंप्लेन करते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ज्यादा ही बता देती हूँ, 60-70% कोर्स बता देती हूँ, बट देखिए इतना जरूरी है। एंड यहाँ से आप चाहें तो 2-3 क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, जो आपको लगे कि भाई ये मेरे को डिफिकल्ट लग रहे हैं टॉपिक्स, तो इतने आप स्किप कर सकते हो। मैक्सिमम 4 कर दो, इससे ज्यादा तो मत करना, क्योंकि मानो इतनी बात की एग्जाम्स के लिए इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छी परसेंटेज लानी है तो। अदरवाइज 50-60 वाली परसेंटेज लानी है तो इनमें से आधे क्वेश्चंस कर लो, बट उतना फायदा नहीं है। मेहनत कर रहे हो तो थोड़ी और कर लो और अच्छी परसेंटेज स्कोर करो। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन एन इंक्लूसिव स्कूल। ये क्वेश्चन भी आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि बताओ यूज क्या है आईसीटी का इंक्लूसिव स्कूल सेटअप में। 15वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन डेवलपिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16,
यहाँ पे मैं काफी सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप इजीली देखो 4-5 क्वेश्चन भी छोड़ना चाहते हो ना, इतने छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस इसलिए काफी बताए हुए हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस शॉर्ट भी कर सकती हूँ, बट मैं अपनी मर्जी से उन क्वेश्चंस को हटाऊं, उससे अच्छा है मैं सारे क्वेश्चंस दूं और आप यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस अपनी मर्जी से हटा दो। कोशिश करना आप 2-3 ही हटाओ, अगर टाइम की और कमी है तो 4-5 क्वेश्चन स्किप कर दो आराम से, मैक्सिमम 5 कर दो, उससे ज्यादा प्लीज मत करिएगा, ठीक है। 17th है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटरिंग एज अ पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी टू रिस्पॉन्ड द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द लर्नर्स इन क्लासरूम। 50-50 है, आ भी सकता है नहीं भी। 18th क्वेश्चन है, बताओ रेडीनेस क्या है। यहाँ पे स्कूल रेडीनेस की बात हो रही है, कई बार पूछ लेता है रेडीनेस क्या है, कई बार बोलेगा कि बताओ स्कूल रेडीनेस क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही चीज के बारे में हो रही है, ठीक है। साथ में व्हाट ऑल फैक्टर्स अफेक्ट स्कूल रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, स्टार लगा लो। 19th question, what do you mean by adaptive and assistive techniques, and also and what is the role of inclusive education। adaptive और assistive techniques पे भी क्वेश्चन आता है, कई बार ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स में डिवाइड हो जाता है, और वन ऑफ द 8 पार्ट होगा कि अडेप्टिव और असिस्मेंट टेक्निक असिस्टिव टेक्निक्स क्या होती है वो बताओ, या इसको कई बार 4 मार्क्स में भी डाल दिया जाता है, ठीक है। अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, जो स्पेसिफिकली 4 मार्क्स के हिसाब से, बट ऊपर जो क्वेश्चंस किए हैं हमने 16 मार्क्स के हिसाब से, वहां से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बट जो स्पेसिफिकली आएंगे 4 मार्क्स में वो कुछ इस तरीके से है। मल्टी सेंसरी टीचिंग, सॉरी, मल्टी सेंसरी टीचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन इंक्लूसिव सेटअप, role of NGO for CWSN, that is children with special needs. D is benefits of inclusion. E is meaning of diversity. Then cooperative learning, school awareness for addressing learning difficulties in inclusive school, role of special educators in inclusive school, constitutional provisions for disabled person। ठीक है, 2-3 स्किप कर देना, बाकी सारे करना। हिंदी में पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य और सिद्धांतों पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न, दृष्टि क्षीणता से आपका क्या संबंध, क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं कारणों का वर्णन कीजिए। 2 चीजें पूछी हुई है, इन दोनों क्वेश्चन में के पूरे पूरे चांसेस आने के, ये तो आता ही आता है 100%, इसके मैं बोलूंगी 80% चांसेस है, ठीक है, तो अनदर इम्पोर्टेंट ही है। लोकोमोटर और तंत्रिका संबंधित विकारों के अर्थ और प्रकारों का वर्णन कीजिए, इसके भी हाई चांसेस हैं, ये आता है क्वेश्चन। इसके बाद सीखने और बहुविकलांगता के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। 5वां प्रश्न, मानसिक रूप से मंद बच्चों का अर्थ, विशेषताएं और प्रकार समझाइए, इसके सभी कारण क्या हैं, इसकी अनुदेशात्मक रणनीतियों पर चर्चा करें। छठा प्रश्न, सलामंका स्टेटमेंट, जिसपे क्वेश्चन आता ही आता है, सलामंका स्टेटमेंट और फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994 के तहत शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों की व्याख्या करें। पीओए 1992 और पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, आरसीआई अधिनियम 1995, आरटीई अधिनियम 2009 में विकलांग छात्रों की शिक्षा का क्या वर्णन किया है, यह आपको बताना है। 8वां प्रश्न दोस्तों है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय विकलांगता नीति 2006 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। 9वां प्रश्न, समावेशी विद्यालय का अर्थ एवं विशेषताएं बतानी है, और वर्तमान समय में, आज के समय में समावेशी विद्यालयों की क्या भूमिका है, यह आपको बताना है। साथ ही आपको बताना है कि समावेशी विद्यालय या शिक्षा के क्या सिद्धांत हैं, उनके बारे में। 10वां प्रश्न, शैक्षणिक रणनीतियों का अर्थ क्या है, और कुछ शैक्षणिक रणनीतियों के बारे में बताना है, और उनमें एक को विस्तार रूप से कोई भी समझाना है, ठीक है, किसी भी एक को। 11वां प्रश्न, समावेशी निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है आपको, नोट्स यानी कि टिप्पणी। समावेशी व्यवस्था में शिक्षक एवं विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है, समावेशी विद्यालय में शिक्षकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता।
12वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में आरसीआई अधिनियम 1992 के मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है। 13वां प्रश्न, समावेशी विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सीखने की शैली का वर्णन करें, किस प्रकार से कि भाई उनके सीखने की शैली रहती है। 14वां प्रश्न, समावेशी विद्यालय व्यवस्था में आईसीटी का क्या उपयोग है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, स्टार लगा लो। 15वां प्रश्न है दोस्तों, स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की क्या भूमिका है, यह आपको स्पष्ट करना है। 16वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा के सुविधा प्रदाता के रूप में समावेशी विद्यालय की भूमिका पर चर्चा करें। 17वां प्रश्न, कक्षा में शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए एक शैक्षणिक रणनीति के रूप में सहकर्मी शिक्षक की अवधारणा का वर्णन करें। 18वां प्रश्न, तत्परता क्या है, स्कूल रेडीनेस, और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, अगेन स्टार लगा लो, और किस प्रकार से ये प्रभावित होती है उसके कारक आपको बताने हैं। अनुकूली और सहायक तकनीकों से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है आपका, वो बताएं, और इसकी क्या भूमिका है एक समावेशी शिक्षा में, वह आपको बताना है। 20वें प्रश्न पे आएंगे, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखने यानी कि टिप्पणी करनी है। बहुसंवेदी शिक्षण, समावेशी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, फिर है यहाँ पे चिल्ड्रन विद कॉमन नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, के लिए गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, समावेशन के लाभ, विविधता का अर्थ, सहयोगी शिक्षण, समावेशी स्कूल में सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्कूल जागरूकता, ये आ गया एक और, स्कूल जागरूकता, समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षकों की भूमिका, विकलांग व्यक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान। ये थोड़े ज्यादा प्रश्न लग रहे होंगे, मैक्सिमम 5 आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगर सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हो काफी, तो सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, एंड इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। एंड ये कुछ चीजें हैं, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, मोबाइल एप्लीकेशन को ज्वाइन करिए, 100 रुपये में सिर्फ क्लासेस आपको वहां से मिलेंगी, और जितने भी क्वेश्चन किए इन सभी के आंसर्स भी अवेलेबल हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। तो जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, पेड पीडीएफ है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।